वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आप सभी का गुप्ता इंग्लिश क्लासेज में स्वागत है। और मैं आज आपको एक महत्वपूर्ण स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, बतलाने जा रहा हूँ। वह आपके बुक फर्स्ट फ्लाइट से ही है और चैप्टर नंबर 3 है। बुक का नाम भी फर्स्ट फ्लाइट है और आज के लेसन का भी नाम फर्स्ट फ्लाइट है। ठीक है, तो आज इस कहानी के जो समरी है, उसका जो मेन मुख्य बातें हैं और साथ ही साथ इसका जो वोकैब है, आने वाले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं या प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसके बारे में भी आज आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि इस कहानी में क्या है खास है। तो आज मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं कि शुरू से अंत तक आप बने रहेंगे और इस कहानी को एकदम ठीक से बिल्कुल मन लगाकर समझेंगे और वीडियो को आराम से समझेंगे ताकि आपको किसी तरह का परीक्षा में किसी तरह का परेशानी न हो। और जैसा कि आप सबों का सपोर्ट मिल रहा है उससे मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन आप अपना सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखेंगे और इसी आशय और विश्वास के साथ मैं अब आपको लेसन को शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आज का जो बुक हम पढ़ाने जा रहे हैं वह आपका ए बुक है फर्स्ट फ्लाइट। ओके, इसको आप लोग देखेंगे, फर्स्ट बुक है और इसमें जो स्टोरी है ए वाला है। ठीक है, द 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, 2 स्टोरीज ऑफ फ्लाइंग। इसमें 2 कहानी का नाम है, एक हिज फर्स्ट फ्लाइट जिसके राइटर हैं लियोम ओ फ्लाहर्टी और दूसरा है ब्लैक एरोप्लेन फ्रेडरिक फॉर्सिथ। तो इस तरह से 2 कहानियां हैं। उसको पहले भाग में अभी मैं आपको हिज फर्स्ट फ्लाइट्स का समरी बताऊंगा, इसका वोकैब बताऊंगा और इसके बाद दूसरे वीडियो में, इसके बाद दूसरा वीडियो जो बनेगा उसमें आपको ब्लैक एरोप्लेन से रिलेटेड होगा और इसके जो महत्वपूर्ण बातें होंगी, उसकी जो समरी होगी, उसके जो क्वेश्चंस होंगे, उसका वोकैब होगा, उन सारी विषयों की चर्चा हम दूसरे वीडियो में करेंगे। लेकिन आज आपको 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में जो फर्स्ट फ्लाइट है उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, यह बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है, शुरू से अंत तक आप बने रहेंगे। और इसमें एक सीगल की कहानी है। आप जानते हैं सीगल एक समुद्री पक्षी होता है, तो उसी कहानी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इस कहानी में जो सीगल का फिगर है वह इस प्रकार के है, आप इसको देख लेंगे, सीगर फ्लाई, सीगल। ठीक है, और दूसरा जो फिगर है उसको भी हम लोग देखेंगे कैसे वह अपने लेज से बाहर उड़ान भरने के लिए निकल पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका हमने बुक के बारे में बता दिया। ठीक है, अब आते हैं इसके समरी पर कि समरी में इसमें मुख्य बातें क्या क्या लिखी हुई हैं और क्या महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, चलिए आते हैं। दिस मोटिवेशनल स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये आपके टाइटल का नाम है। हिज फर्स्ट फ्लाइट हैज़ बीन रिटेन बाय लियाम ओ फ्लाहर्टी, ये इसके राइटर का नाम है। इन्होंने इस मोटिवेशनल स्टोरी को लिखा है। ठीक है, अब इसके बारे में देखिए, द स्टोरी किसके बारे में, द स्टोरी इज अबाउट अ यंग सील, यंग सीगल। सीगल एक समुद्री पक्षी है, उसी के बारे में एक कहानी है। ठीक है, ही इज सफरिंग फ्रॉम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, उसके दिमाग में कुछ उलझन है, मनोवैज्ञानिक समस्या है ना, उसके अंदर डर बैठा हुआ है। उस डर को कैसे दूर किया जाएगा आगे आपको पता चलेगा। तो उसकी समस्या है डर का और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, वह जो सीगल है उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, आत्मविश्वास की कमी है और अंदर से वह भय से पीड़ित है। ठीक है, जबकि उसके छोटे भाई बहन, उसके जो छोटे भाई बहन हैं वे कब का उड़ान भरना सीख गए, लेकिन समस्या इसकी यह है। अब इसका इलाज कैसे होगा अभी आपको पता चलने वाला है। ही थिंक्स दैट हिज विंग्स विल नॉट सपोर्ट हिम। हमारे विद्यार्थी भी कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं कि पता नहीं हमारा क्या होगा, हम आगे इस लेसन को पूरा कर पाएंगे कि नहीं, अपनी पढ़ाई को हम कैसे कर पाएंगे कि नहीं, हमारी परीक्षा में अच्छे नंबर आ पाएंगे कि नहीं। अरे कॉन्फिडेंस को जगाने की कोशिश कीजिए, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, इस सीगल से हम लोग को आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हिज यंग सिबलिंग का मतलब हम बता देते हैं। सिबलिंग का मतलब होता है जो आपके अपने छोटे भाई बहन हैं, जो आपके अपने छोटे भाई बहन हैं उसी को सिबलिंग कहा जाता है। ठीक है, तो उसके जो सिबलिंग थे नो हाउ टू फ्लाई, उसके सिबलिंग जो थे वे इस बात को भली भांति जानते थे कि उड़ान कैसे भरना है। ठीक है, लेकिन हिज पेरेंट्स एंड सिबलिंग लेफ्ट हिम, तो वह सीख नहीं पा रहा था और वह पूरा सपोर्ट नहीं कर पा रहा था सीखने के लिए। तो उसके जो परिवार वाले जो हैं उसको
छोड़ देते हैं कुछ दिन, ठीक है। खाना और पानी सब कुछ बंद कर देते हैं, ठीक है। तो हिज पेरेंट्स एंड सिबलिंग लेफ्ट हिम, उसको छोड़ देते हैं, उसको सिखलाने के लिए, सबक सिखलाने के लिए। कभी कभी हमारे माता पिता भी कठोर कदम उठाते हैं, किस लिए? हमको बनाने के लिए, हमको समझाने के लिए, हमारे भलाई के लिए वैसा करते हैं, ठीक है। तो ही इज नाउ एलोन ऑन द लेज, है ना। तो वह अपने घर में, अपने लेज पर वह अकेला है, ठीक है। तो एक पत्थर का जो एक हिस्सा निकला होता है, ठीक है, उसी को लेज कहा जाता है। तो उसी पर वह आराम कर रहा था। तो ऑन द लेज पर वह अकेला था। और क्या था? हंग्री एंड फ्राइटेंड, हंग्री भी था और फ्राइटेंड था। वह बार बार लेज के किनारे पर जाता था, उड़ान भरने की कोशिश करता, लेकिन वह डर के मारे बैक वापस हो जाता था और वह हंगर और भय से पीड़ित था। अब आगे देखिए, हिज पेरेंट्स ट्राई एवरीथिंग, उसके माता पिता भाई बहन ने हर संभव कोशिश कर ली। क्या क्या कोशिश किया? उसको तो पहले मोटिवेट किया, चलो भाई तुम कुछ भी कर सकते हो, मोटिवेट किया। स्कोल्ड किया, स्कोल्ड का मतलब डांटना होता है। तो मोटिवेटिंग, स्कोल्डिंग एंड पनिशिंग, और उसको दंड देने का भी काम किया। 24 घंटा मतलब 2 दिन उसको अपने से अलग रखा, खाना पीना कुछ भी उनको सब बंद कर दिया और बेचारा एकदम अकेला था, ठीक है। तो इस तरह से उसको दंडित भी करने का काम किया गया कि ताकि वह कुछ सबक ले सके और वह कुछ अपने से काम करने के लायक बन जाए। हिज मदर, लेकिन माँ तो माँ होती है, हिज मदर क्लेवरली टेम्प्ट्स हिम विथ अ पीस ऑफ फिश, लेकिन माँ अपने मुंह में एक मछली का टुकड़ा लेकर के उसके करीब आती है और उसको ललचाने की कोशिश करती है। ऐसा नहीं कि उसको उससे प्यार नहीं है, लेकिन उसको लालच दिखाती है, बहुत करीब उसके करीब चली जाती है और फिर वहाँ से अलग होने की कोशिश करती है। क्यों? इसलिए कि ताकि वह इस मछली को पाने के लिए एफर्ट लगा सके, अपनी कोशिश कर सके, उसकी तरफ आगे दौड़े, है ना। इसके लिए वह कोशिश करती है। क्लेवरली टेम्प्ट्स का मतलब उसको लालच देती है, ठीक है। हिम विथ अ पीस ऑफ फिश, हंग्री सीगल बेचारा क्या नहीं करता, वो तो काफ़ी एकदम काफ़ी भूखा था, हंग्री सीगल था, अभी कुछ भी खाने के लिए तैयार था। जम्प्स टुवार्ड्स द फूड, जैसे ही मछली करीब दिखलाई दिया उसको, उसने उस पर झपट्टा मारने की कोशिश की, जंप लगा दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ? एट फर्स्ट जब वहाँ से अपना आगे बढ़ गया तो कुछ देर थोड़ा सा नीचे आया, गिरने की कोशिश, गिर गया, लेकिन बट देन ही स्प्रेड्स हिज विंग्स एंड स्टार्ट्स फ्लाइंग कॉन्फिडेंटली। इसके बाद उसने अपने पंख को फैलाए, उसका पंख भी अब साथ देने लगा और पूरे कॉन्फिडेंट के साथ, कॉन्फिडेंटली जो है वह अपना उड़ान भरने लगा, ठीक है। तो इस तरह से उसमें अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। दिस इज हिज फर्स्ट फ्लाइट, यह उसका फर्स्ट फ्लाइट था। आप लोगों का भी फर्स्ट फ्लाइट में देखना चाहता हूं कि आप कितनी उड़ान भरते हैं और आप क्या कर सकते हैं। मैं तो कहता हूं आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखो, हिज फैमिली, इसके बाद सारे फैमिली लोग खुश हो जाते हैं। हिज फैमिली इनकरेजेज एंड प्रेजेज हिम, खूब तारीफ करते हैं और सारे परिवार एक साथ मिलकर खाते हैं, गाते हैं और इंजॉय करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कहानी पर यहीं पर खत्म हो जाता है, लेकिन कहानी खत्म नहीं हो जाता है, हमें और भी बहुत कुछ करना है ना। तो इसका एक थीम भी हम बता दें आपको। इसका थीम क्या है? थीम से रिलेटेड प्रश्न आएगा आपको। फियर कैन बी ओवरकम विथ करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। हम अपने फियर पर हम जीत हासिल कर सकते हैं। हाउ? तो हम अपने करेज और सेल्फ कॉन्फिडेंस, साहस और आत्मविश्वास के बदौलत हम उस पर विजय पा सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक हिंदी में भी मैसेज है, होंगे कामयाब एक दिन, होंगे कामयाब एक दिन। तो आज का हम समरी हो गया, थीम हो गया। अब चलिए आपका जो कुछ वर्ड मीनिंग है और इस लेसन का जो महत्वपूर्ण जो वोकैब है उसके बारे में आपको बताता हूँ। आप वीडियो को स्लो करके, मैं दोबारा इसको बार बार बोलूँगा और सुनकर आप इसको कॉपी पर नोट करने की कोशिश करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे और अगले दिन अगले वीडियो में हो सकता है मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ दूं, ठीक है। तो जो इसके महत्वपूर्ण जो शब्द हैं उसके बारे में मैं आपको
धीरे धीरे आपको बढ़िया से समझा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करेंगे। जो फर्स्ट वर्ड है ब्रिंक है, BRINK, ब्रिंक। ब्रिंक का मतलब इंग्लिश में होता है एज, किनारा, EDGE, एज। एज का मतलब किनारा, ठीक है, ब्रिंक। चलिए आगे आइए। अपब्रेडिंग, अपब्रेडिंग आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, मैं उसी से लिया है। अपब्रेडिंग, अपब्रेडिंग। स्कॉल्डिंग, इसका मतलब डांटना। वीडियो जब आप देखेंगे, ठीक है, तो उस समय अपने पास बुक भी रखा कीजिए, ठीक है। अगले बार जब भी हम इसी लेसन से लाइन बाय एक्सप्लेनेशन भी कभी संभव हुआ तो आपको देंगे, और बुक को पढ़ने की आदत डालिए, ठीक है। तीसरा वर्ड है हमारे पास रिज, RIDGES। इसका मतलब क्या होता है? माउंड, टीला, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं टीला या चोटी। कैजुअल, CAGOLE, कैजुअल। कैजुअल का मतलब होता है किसी को फुसलाना, किसी को बहलाना, परसुएड करना। कोक्स, COAX, ठीक है। दूसरा वर्ड मीनिंग हमारे पास है बीकॉनिंग, BECKONING। इसका मतलब होता है इशारा कर किसी को बुलाना। सिग्नलिंग, सिग्नलिंग, इशारा कर किसी को बुलाने को हम बेकॉनिंग कहते हैं। चलिए, फ्लाइट, FLIGHT, फ्लाई से बन गया फ्लाइट। फ्लाइट का मतलब होता है उड़ान। फ्लाई का मतलब क्या हुआ? फ्लाई का मतलब हो गया उड़ान, द एक्ट ऑफ फ्लाइंग। फिर है आपके एक वर्ड है करेज, COURAGE, करेज का मतलब क्या होता है? बोल्डनेस, बोल्डनेस, वेलर, इसको मतलब साहस भी कहते हैं इसको, ठीक है। चलिए एक वर्ड आपको और बताते हैं, स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब क्या होता है? भूख से पीड़ित हो जाना, भूख से मर जाना, स्टारवेशन, STARVATION। इस स्टोरी में कौन स्टार्व कर रहा था? 2 दिनों तक उसके माता पिता ने खाना पीना बंद कर दिया, और इस तरह से सीगल स्टारवेशन की स्थिति में था, ठीक है। तो इसका मतलब होता है एक्सट्रीम हंगर, और इसको कहते हैं भूख से मरना, स्टारवेशन। आप जितने वोकैब्स हैं इसका वर्ड मीनिंग तो आप याद करेंगे, साथ ही साथ आप इसके जो वर्ड्स हैं उसको सेंटेंस बनाने का भी कोशिश करेंगे, एंड यह जो है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। ओके, चलिए स्क्रीच एक वर्ड है, SCREECH, स्क्रीच। स्क्रीच का मतलब होता है अ लाउड शार्प क्राई, है ना, तेज आवाज में हल्का आवाज करके चिल्लाना, शार्प क्राई को कहते हैं स्क्रीच। मस्टर, MUSTER, मस्टर। मस्टर का मतलब होता है टू गैदर, कलेक्ट, अपनी हिम्मत को जुटाना, है ना, जुटाना, जमा करना को हम कहते हैं मस्टर। सोर, SOAR, सोर। सोर का मतलब होता है टू फ्लाई इन द स्काई, ठीक है, आकाश में उड़ान भरना, प्रवास करना को हम लोग कहते हैं सोर, आकाश में उड़ना, ठीक है। डिवॉर, DEVOUR, डिवॉर, इसका मतलब होता है इट एगरली, बहुत जल्दी जल्दी खाना। जब आप स्कूल से जाते हो, काफ़ी भूख लगी रहती है, तो आप बहुत जल्दी से खाते हो, है ना, इस क्रिया को हम लोग कहते हैं डिवॉर, तेजी से खाना, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से अभी हमने वर्ड मीनिंग किया। अब चलिए आइए हम एक अगला पड़ाव पर आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब पिछली परीक्षाओं में जो इस लेसन से जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके बारे में अब आपको हम बताने जा रहे हैं। अब सारा कुछ जो प्रश्न हम 3-4 आपको बताएंगे, वह सारा कुछ इस समरी से जो मैं आपको बताया हूँ उसके आधार पर आप इसको लिख सकते हो। पहला प्रश्न है, व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? बताइए कि सीगल जो था वह क्यों डर रहा था उड़ान भरने के लिए। आपका जो यहाँ पर लिखा हुआ है समरी में, है ना, उसके अंदर में डर था, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, ये इसके कारण थे जिसकी वजह से वह उड़ान नहीं भर पा रहा था। दूसरा प्रश्न देखिए, हाउ डिड द सीगल्स फैमिली इनकरेजेज हिम? उसके परिवार वालों ने उसका हौसला कैसे बढ़ाया?
उसके परिवार वालों ने उसके हौसले को बढ़ाने के लिए क्या किया, है ना, तो ये सब आपको लिखना है। नेक्स्ट, हिज फर्स्ट फ्लाइट, एक स्टेटमेंट है, हिज फर्स्ट फ्लाइट इज एन इंस्पायरिंग स्टोरी। यह जो है एक महत्वपूर्ण इंस्पायरिंग स्टोरी है, प्रेरणा देने वाली स्टोरी है। इसको एक्सप्लेन कीजिए। एक्सप्लेन का मतलब उसके बारे में व्याख्या कीजिए, उसके बारे में विस्तार से बताइए। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। और 4 में जो अंतिम है, इस अभी ये बता रहे हैं, इसका है थीम से रिलेटेड, जो कि हर लेसन में आपको हम अंतिम में बताते हैं, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द स्टोरी। इस कहानी का मेन थीम क्या है, इस कहानी का मेन थीम क्या है। तो इस तरह से आज के सेशन में हमने 3 बातें की। एक, आपको समरी दे दिया। दूसरा, इसका जो कीवर्ड्स हैं, जो महत्वपूर्ण वोकैब है, वो भी आपको बता दिया। और तीसरा, जो इस लेसन से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, ठीक है, जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उसकी हमने चर्चा कर ली। और अब आपका काम है इसका रिवीजन करना, बार बार इसको पढ़ना, बार बार समझना, ठीक है, तब जाकर के आपके अंदर परफेक्टनेस आएगा, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करें, मेहनत करें और सफलता आपके चरण को चूमेगी। तो इतना कहकर हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। बस आप अपना काम जो है, मैं आपको होमवर्क दिया हूँ, उसको आप करते रहेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।